देश के नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल, इन सब के हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश के जो नेताएं हैं, आप सभी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, यहां 5 साल पहले ऐसी मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने देश से, बिहार से, गया से 3-4 महीने किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, किसानों को सही दाम। और आपने कहा था बिहार को स्पेशल स्टेटस। अब मेरा सवाल आपसे, चौकीदार जी ने आपको कुछ दिया? कहा था हर बैंक अकाउंट में चौकीदार ने कहा हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख डालूंगा। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के बिहार के हर युवा के बैंक अकाउंट में डालूंगा। और बिहार के युवाओं ने चौकीदार जी का भरोसा किया। भाइयों बहनों, आपने गलती की, मैं आपको बताता हूं। आपने एक बात समझी नहीं। छोटा सा सवाल, क्या किसान के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना ना, क्या बेरोजगारों के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना? क्या मजदूर के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? मगर अनिल भाई के घर के सामने कितने चौकीदार दिखाई देते हैं? चौकीदारों की अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदार दिखाई गई हुई है। भाई और बहनों, चौकीदार गरीबों का नहीं होता है। चौकीदार अनिल अंबानी जैसे चोरों का होता है। तो मैंने सोचा, चौकीदार ने 15 लाख रुपए देने की बात की। मैंने सोचा देखो, वोट देने के लिए चौकीदार जी ने झूठ बोला, 15 लाख रुपए का झूठ बोला। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम देश के चौकीदार को सच्चाई दिखाएं। और भाषण में झूठ बोलते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति, हिंदुस्तान की सच्चाई नरेंद्र मोदी को दिखा दिया। तो 6 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को थिंक टैंक को बुलाया और मैंने उसका देखिए, मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए नंबर दिया, मैं आपसे नंबर चाहता हूं। उन्होंने पूछा क्या नंबर? मैंने बोला हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है, वो नंबर चाहिए मुझे। मुझे आप ये बताओ, 15 लाख रुपए खड़ो, 15 लाख रुपए झूठ था, मुझे सच्चाई बताओ। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट पे हिंदुस्तान की सरकार हर महीने कितना पैसा डाल सकती है? मगर एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करा जाना चाहिए। बिना नुकसान के हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता
आपको एक कागज पे सिर्फ एक नंबर लिख के देंगे और मैं हिंदुस्तान की जनता को बोलूंगा, ये है सच्चाई। आज मैं आपको नंबर बताना चाहता हूं। नंबर 72,000 रुपए। और आप मुझे मुझसे ये नंबर क्या है, मैं इसको मुझे तरीके से बताता हूं। इसको आप 72,000 कह सकते हो, इसको आप 3,60,000 भी कह सकते हो। 15 लाख का झूठ, 3,60,000 की सच्चाई। भाइयों बहनों, योजना का नाम न्याय योजना। और बिहार की गरीब जनता, आप मेरे शब्दों को अच्छी तरह सुनो। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, इस भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हिंदुस्तान की सरकार 2019 के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, आपके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए डाल देगी। 5 साल के अंदर हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। 5 साल में आप देखेंगे हिंदुस्तान की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए डाल दिए होंगे। अब देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपसे लंबा रिश्ता बनाकर रखना चाहता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है झूठ में। मैं भी यहां आके आपसे कह सकता था 20 लाख रुपए डाल दूंगा, 15 लाख रुपए डाल दूंगा, मैं झूठ है। और 15 लाख रुपए डालने से हिंदुस्तान का नुकसान होगा, व्यवस्था का नुकसान होगा। तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, नोटबंदी जैसा काम राहुल गांधी नहीं करेगा। मगर सच्चाई मैं आपको बता सकता हूं। और देखिए, कुछ भी हो जाए, आसमान बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट से 72,000 रुपए सारे में डाल दूंगा। क्यों डालूंगा मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में चोरी का 30,000 करोड़ रुपए डाला। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मैं उनका 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चोरों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? कुछ नहीं। मगर हमारा जो किसान है, पेट भोजन देता है, मजदूर है, सड़कें बनाता है, बेरोजगार युवा है, खून पसीना देना चाहता है। अगर नरेंद्र मोदी उन चोरों को पैसा देगा तो राहुल गांधी इन गरीबों को पैसा देगा। ठीक है, ठीक है, गरीबों के पास पैसा नहीं है तो ठीक है, वो मेरी मार्केटिंग नहीं कर सकते जैसे नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करने वाला करता है। मेरी फोटो हर जगह से नहीं बना सकते, मेरा वीडियो टीवी पर नहीं बना सकते, मगर मेरा आपके साथ दिल का रिश्ता मुझे बात नहीं करता। मैं न्याय की बात कर रहा हूं और मैं आपको न्याय देना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अन्याय दिया है आपको। किसानों को सही दाम मिला? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ बिहार में नरेंद्र मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया?
रोजगार के लिए मेरा कहने को किताबों है। किसान से पूछो भैया सही काम के लिए मेरा कहना चौकीदार क्यों है। महिलाओं से पूछो नोटबंदी में लाइने क्यों करते होगा चौकीदार क्यों है। देखो कहते चौकीदार क्यों है। देखो प्रेम वाले खड़े लोग दिखाता पहले जनता था और 6 दिन जनता पार्टी आएंगे फिर करो देखो ये नारा चला है कहीं भी काम चलाए पे जाओ चौराहे पे जाओ रेलवे पे जाओ सुबह में कोई होगा और का होगा पैसे लगा होगा उससे कहा होगा ये सब कहना है चौकीदार। अच्छा और चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार पहले कहता था मुझे चौकीदार बनाओ और मैं काला धर्म ऑफिस आपका मुझे चौकीदार बनाओ प्रधानमंत्री को बनाओ चौकीदार बनाओ चौकीदार बनाओ काला धर्म आ जाएगा चौकीदार बनाओ 15 लाख मिलेगा चौकीदार बनाओ किसानों को सही डालेगा चौकीदार बनाओ। अब कहता है हम सब चौकीदार नहीं होगी थी हम सब चौकीदार नहीं है। इस देश में किसान है मजदूर है बेरोजगार युवा है। आप याद रखिए आपने कहा था मैं चौकीदार बनूंगा और जो वायदे आपने किए थे आपने पूरा नहीं किया। राफेल मामले तो मैं आपको बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं देशभक्ति की बात करते हैं। यूपीए की सरकार भी मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी हिंदुस्तान में बनेगा कहीं उसका रेडर बनेगा कहीं हवाई जहाज बनेगा कहीं उसके हथियार बनेंगे हजारों पौधे लगेगी शायद बिहार में भी लगती शायद जगह में लगती। नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं मैं चौकीदार हूं अनिल अंबानी का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा एक नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान में हवाई जहाज था हिंदुस्तान में क्यों बने हवाई जहाज दुकान से बनेगा 526 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करना मैं तो 1600 करोड़ रुपए में खरीदूंगा 30,000 करोड़ रुपया मेरे मनी जेल डाले मैं तो 200 करोड़ खरीदूंगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के लोग विकास ने उसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा और 1600 करोड़ रुपया में खरीदा जाएगा हवाई जहाज। सीबीआई डायरेक्टर कहता है मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं भैया आप आपकी राय से आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वापस आओ देने के बाद निकाला गया सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वापस आओ वापस आता है नरेंद्र मोदी की 5 घंटे में वापस एयरपोर्ट के लोग कहते हैं 5 में लिखा है साहब हिंदू अखबार में लिख पढ़िए। एयरपोर्ट के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट के नेगोशिएटिंग टीम को खड़े करके दिया किया भारतीय सरकार से क्या कंपनी भाई और बहनों को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी का मेहुल चौकसी विजय मोदी नरेंद्र मोदी का 15 लाख रुपए वाले सूट का मछली गाड़ी का हिंदुस्तान आपका हमारा किसानों का मजदूरों का बेरोजगार युवाओं का हम लोग हिंदुस्तान नहीं करने देंगे। न्याय होगा हिंदुस्तान में न्याय होगा हिंदुस्तान में। अगर उनका 3,50,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो सकता है। अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा जा सकता है तो न्याय योजना आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। अगर एक और मजे की बात जब भी लोग गरीबों को पैसा देने की कोशिश करते हैं 70,000 करोड़
हमारी हिंदुस्तान की। मैं चाहता हूं, देखिए मोदी जी ने कहा था गया को मैं टूरिज्म का सेंटर बनाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बिहार को फैशन सेंटर दूंगा, कहा था नहीं कहा था? मैं आपको बताऊं कौन सा फैशन सेंटर देना था? दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी का फैशन सेंटर देना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में हो। किसी को भी बेरोजगारी स्टडी करनी हो, एनालिसिस करनी हो, बिहार में आके देखें। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाते हैं, रोजगार ढूंढने जाते हैं,